इस वीडियो में हम लोग समांतर चतुर्भुज के सभी गुणों के बारे में सीखेंगे तथा सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में सीखेंगे। तो एक समांतर चतुर्भुज में क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या संबंध होते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको समांतर चतुर्भुज के सभी गुणों के बारे में पूरी तरह से पता हो। तो यहाँ चलिए ABCD हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। तो एक समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की जो भुजा होता है वो बराबर होता है। यानी ये जो मेरा AB है और ये मेरा CD है, ये दोनों बराबर है और ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। और हमारा जो दूसरी भुजा है, दूसरी साइड है AD और BC, ये दोनों भी इक्वल होंगे। यानी आमने सामने की भुजा दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे और एक दूसरे के समांतर होंगे। यानी AB इक्वल टू CD एंड AB समांतर CD। और उसी तरह AD इक्वल टू BC होगा और AD जो है BC के समांतर होगा। और हमारे समांतर चतुर्भुज में दोनों जो विकर्ण है वो एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, लेकिन ये जो दोनों विकर्ण है एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। तो क्या करते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी अगर हम लोग AC और BD को मिलाते हैं तो ये बिंदु O पर कटकर AO इक्वल टू OC और BO इक्वल टू OD के बराबर हो जाता है। यानी एक समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन जो दोनों विकर्ण एक दूसरे को जहाँ प्रतिच्छेद करती है और उस विकर्ण को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। तो चलिए और थोड़ा सा जानते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में। तो इसमें क्या होगा कि समांतर चतुर्भुज में जो अपोजिट एंगल है, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल C और एंगल B इक्वल टू एंगल D होंगे। यानी ये जो एंगल है और ये एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे और एंगल B इक्वल टू एंगल D होंगे। और क्या है कि ये जो एंगल है, ये एंगल A और एंगल B, ये दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक उसी तरह कौन B और कौन C, ये दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक उसी तरह कौन C और कौन D का मान भी 180 डिग्री के बराबर होगा। और उसी तरह कौन A प्लस कौन D बराबर होगा 180 डिग्री। और समांतर चतुर्भुज में एक गुण और सीख लीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं, यानी ये जो विकर्ण है ये एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं। यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर नहीं होंगे, दोनों एंगल अलग अलग होंगे। यानी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं। और समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण है एक दूसरे को जो मिलते हैं जहाँ पर मिलते हैं ये तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन लंब समद्विभाजित नहीं करते। यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होते हैं। यानी ये जो जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करता है O बिंदु पर, इस बिंदु पर ये 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता है। यानी जब हम दो विकर्ण को समांतर चतुर्भुज में मिलाते हैं तो वह विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। और इसके जो डायगोनल है, यानी जो विकर्ण है वो एक दूसरे को काटते हैं और ये एक दूसरे को काट के दो बराबर भागों में बंट जाते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में थोड़ा सा और जानते हैं कि क्या क्या होता है। तो चलिए जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का एरिया जो होता है वो एरिया होता है हमारा बेस इनटू हाइट। यानी समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार गुना ऊंचाई होता है। और इसका परिमाप जो होता है, ये जो परिमाप होता है क्या होता है, 2 इंटू ये जो लंबी भुजा की लंबाई और चौड़ी भुजा की लंबाई, यानी 2 इंटू L प्लस बी, 2 इंटू L प्लस बी। और एक संबंध होता है कि एक समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण है जिसका मान हम लोग ले लिए D1 एंड D2। एक AC विकर्ण को D1 मान लिए हैं और BD विकर्ण को D2। और ये जो विकर्ण के बीच संबंध है उसको हम लोग दिखा सकते हैं D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। यानी दोनों विकर्णों के स्क्वायर का सम होगा 2 टाइम्स ऑफ दोनों
दोनों भुजाओं जो बड़ी भुजा और छोटी भुजाओं का स्क्वायर होगा उसके सम के बराबर होगा। तो इस तरह से समांतर चतुर्भुज में हम लोग सभी गुणों को सीख पाएँ और हमको आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।